जो लोग कल आपने वो उतरे हुए चेहरे, वो फ्रॉड, वो करप्ट माफिया आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा, जिसको पीडीएम 2 की शक्ल आप कह सकते हैं। पीडीएम 1 ने जो इस मुल्क की तबाही और जड़ें तबाही की है और जड़ें खोखली की हैं, वो अब पीडीएम 2 जो कि जिसको हकारत की निगाह से देखते हुए अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब अशराफिया को और उस बदमाशिया को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है कि किस मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको ख़त्म करें। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज़ हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, ओन हार गया था, सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी हैं, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा हमारी सीटें बनती हैं। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको आवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको आवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी, और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज पीडीएम 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज़ को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा, और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकग्नाइज़ करती है, उसको ओवरसीज़ रिकग्नाइज़ करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूँ अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, इन जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार हो के उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, या एक शख्स जो जेल में बैठा है उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं। 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन लें। और आखिरी बात, मैं मुंसफ़ आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है, जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है। खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं, लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूँ कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि हम मुल्क को आगे ले जा सकें। शुक्रिया। आज मैं यानी हर फॉर्म के ऊपर में पेश हुआ कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए, और अगर 8 बंदे भी तस्वर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वर कर लें, यानी 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है, और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत हैं।
मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफ़ा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है, और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पास भी है, और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें स्टे मिलता है और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है। पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था। राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहाँ जाता हूँ तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते, इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, फ़ोन को आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और ख़ुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी वो आर्डर रिज़र्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हलके में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट डीजी खान की बात करता हूँ ज़िले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद मैरचीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया। और वो जरताज गुल ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब हैं, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल वडानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खलोल साहब। अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से। ये आपके 1,13,000 से 1,13,000 इसके वोट थे 45 NA फॉर्म 45 के मुताबिक। इनके अपोनेंट ने वोट लिए 64,000 64,000। 50,000 की लीड से जीता हुआ बंदा, उसको हरा दिया। और यही हाल पूरे आप डीजी खान डिवीजन में है, पंजाब में है, और बहुत सारी कराची में है, बहुत सारी जगहों पे। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि जो लोग कल आपने वो उतरे हुए चेहरे, वो फ्रॉड, वो करप्ट माफिया आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा, जिसको PDM 2 की शक्ल आप कह सकते हैं। PDM 1 ने जो इस मुल्क की तबाही और जड़ें तबाही की है और जड़ें खोखली की हैं, वो अब PDM 2 जो कि जिसको हकारत की निगाह से देखते हुए अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब अशराफिया को और उस बदमाशिया को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है कि किस मुंह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको ख़त्म करें। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज़ हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, ओन हार गया था, सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी हैं, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा हमारी सीटें बनती हैं। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको आवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको आवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी। और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज PDM 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज़ को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है,
इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकग्नाइज करती है, उसको ओवरसीज रिकग्नाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूँ अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, इन जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार हो के उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या एक शख्स जो जेल में बैठा है उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं? 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन लें। और आखिरी बात, मैं मुंसिफ आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है, जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है, खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूँ कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि हम मुल्क को आगे ले जा सकें। शुक्रिया। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।